अस्सलाम वालेकुम। मानस्टेक प्लेटफॉर्म से हम आपको डीएचए के हवाले से अपडेट देते रहते हैं। ये अपडेट्स मई 2026 के हवाले से। इस वीडियो में हम टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे, डीएचए की जो नई डेवलपमेंट की बात करेंगे और इन्वेस्टमेंट हवाले से बात करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टैक्सेशन के हवाले से। टैक्सेशन की बात की जाए तो सेरेमनी का टैक्स जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर एफबीआई की तरफ से लगाया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको अबॉलिश कर दिया है, जो कि रियल एस्टेट के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। सेरेमनी टैक्स के हवाले से अगर मैं आपको आम अल्फाज में बताऊं तो ये एक रेंटल इनकम की बद में एफबीआई ने लगाया था उन लोगों के जिनकी एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज है और उनकी एफबीआई की वैल्यूएशन जो थी वो 2.5 करोड़ से ऊपर जा रही थी, तो वो सालाना इसको 1% टैक्स की मद में दे रहे थे, जो कि खास तौर पे पंजाब के लोग जो है। तो ये इसके खत्म होने की वजह से मार्केट में पहले से काफी बेहतरी है और आने वाले वक्त में मजीद बेहतरी होगी। लेकिन जो मार्केट में तेजी है वो तब तक नहीं आएगी जब तक एफबीआई वो अपनी परसेंटेज कम नहीं करेगा बाइंग की और सेलिंग की। जो बायर है उसका 236 के इस वक्त 1.5% टैक्स है एफबीआई वैल्यू का, और जो सेलर है उसका 4.5% 236C। ये दोनों टैक्स एडवांस टैक्स की शक्ल में है। अगर हम बजट 2026 की बात करें तो बहुत सी ऐसी गुड न्यूज है, उम्मीद बहुत ज्यादा इसमें हमें जो एफबीआई है वो अपनी बाइंग और सेलिंग की परसेंटेज को भी कम करने जा रहा है। दोनों में से एक चीज या दोनों चीजें होने के चांस है। एक एफबीआई वैल्यूएशन का जो टेबल है उसमें कमी के काफी ज्यादा चांस है, या दूसरी तरफ जो एफबीआई की टैक्सेशन की परसेंटेज है एफबीआई वैल्यू की, जो कि परचेजिंग इस वक्त 1.5% है और सेलिंग के ऊपर 4.5% है 236C की शक्ल में, इसकी परसेंटेज में भी कमी की काफी उम्मीद है। दोनों में से अगर एक कम होता है या दोनों कम होता है तो इससे मार्केट की बेहतरी बहुत ज्यादा होगी। अगर एफबीआई अपनी वैल्यूएशन टेबल कम करता तो मार्केट थोड़ी सी बेहतर होगी, लेकिन तेजी जो है मार्केट जो बहुत ज्यादा बेहतर की बात करें तो वो तब ही होगी जब तक एफबीआई अपनी परसेंटेज को कम करेगा, तो फिर मार्केट में एकदम से तेजी आएगी। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट की बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट ने स्टाम्प ड्यूटी 1% की है, खास तौर पे फैसिलिटेट करने के लिए शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर को। शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर से मुराद वो है सेलर को वो टोटल पेमेंट देके फ्री कर देंगे और उसको अपने नाम के ऊपर 1% स्टाम्प ड्यूटी देके होल्ड कर लेंगे। स्टाम्प ड्यूटी इस वक्त पंजाब में 2% है। पंजाब गवर्नमेंट की इस पॉलिसी की वजह से जो शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर है वो इसको 1% स्टाम्प ड्यूटी पे करके तो वो इसको अपने नाम पे होल्ड कर लेगा। वो 3 महीने 6 महीने 1 साल तक उसको होल्ड करके उसको आगे बेच सकता है बगैर किसी दूसरे ट्रांसफर एक्सपेंस पे किए। तो ये एक शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर की गुड न्यूज है, लेकिन ये अभी तक डीएचए लाहौर में एप्लीकेबल नहीं है। बाकी पंजाब के दूसरे एरियाज में, अर्बन और रूरल एरिया में ये एप्लीकेबल है। तो ये भी एक रियल एस्टेट के लिए एक अच्छी गुड न्यूज हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम डीएचए के डेवलपमेंट की बात करें तो डीएचए फेज 5 में जो 3/4 था उसकी जो रोड वर्क था उसमें यूटर्न मुख्तलिफ पॉइंट्स पे बना के ट्रैफिक के फ्लो को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ यूटर्न हमने बना दिए हैं, जो कि पहले 3/4 में काफी रश रहता था। अब वहाँ पे यूटर्न बनने की वजह से उसकी प्रॉपर एक अच्छी प्लानिंग की वजह से ट्रैफिक बड़े आराम से ट्रैफिक का फ्लो जो है वहाँ पे स्मूथली जारी है। उसका काम जो डेवलपमेंट का जारी था वो सारा मुकम्मल हो चुका हुआ है। इसके अलावा जो फेज 9 प्रिज्म है उसको डीएचए ने सेक्टर ए रेजिडेंशियल को और जोन 4 जो है ये सेक्टर ए और सी का कमर्शियल एरिया था जिसको डीएचए ने जोन 4 का नाम दिया। इससे पहले डीएचए फेज 9 प्रिज्म में 3 जोन थे, जोन 1, जोन 2, जोन 3 कमर्शियल एरियाज, और अब ये जोन 4 जो है वो ए और सी का जो एरिया कमर्शियल कार है इसको भी डीएचए लाहौर ने पोजेशन दे दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम डीएचए फेज 9 प्रिज्म की ओवरऑल पोजेशन की बात करें तो इस वक्त तकरीबन 50% एरिया पे पोजेशन आ चुका है। बाकी भी हमें बहुत उम्मीद है कि इसी साल के अंदर, क्योंकि फेज 9 प्रिज्म में डेवलपमेंट का सारा काम मुकम्मल हो चुका हुआ है और आने वाले वक्त में इसी साल के अंदर हमें बड़ी उम्मीद है कि फेज 9 प्रिज्म के पूरे एरियाज को पोजेशन मिल जाएगा। फेज 9 प्रिज्म में कुछ लिटिगेशन एरियाज से कुछ रोड पैच वर्क भी रहते थे, वो भी डीएचए ने बड़ी तेजी से क्लियर कर दिए हैं, जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि इसी साल के अंदर डीएचए फेज 9 प्रिज्म का पूरे का पोजेशन आ जाएगा। इसके अलावा फेज 8 की डेवलपमेंट की नई बात करें तो फेज 8 की जो सेक्टर टी के 700 की 600 और 700 की नंबर के पास जो पार्क आपको नजर आ रहा है, ये पार्क भी डीएचए इसको तेजी से डेवलप कर रहा है। सेक्टर एक्स जो है इसकी जो मस्जिद है उसकी कंप्लीशन बड़ी तेजी से जारी है। इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन जारी है फेज 8 में वो डीएचए फेज 8 की डब्ल्यू ब्लॉक की मस्जिद और टी ब्लॉक का पार्क और एक्स की मस्जिद जो है, ये इन 3 ब्लॉक की जो पार्क की डेवलपमेंट, टी ब्लॉक की, डब्ल्यू ब्लॉक की मस्जिद की और सेक्टर एक्स की जो मस्जिद है वो बड़ी उम्मीद है कि आने वाले रमजान मुबारक के पास ही जाके कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम डीएचए की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो करंट अभी जो मार्केट डीलर से खुशखबरी जा रही है। इसके अलावा जो गल्फ की सिचुएशन है उसकी सिचुएशन से जो पाकिस्तान से बहुत सा पैसा बाहर के कंट्रीज में जा रहा था और नीरेज में जा रहा था वो अब जाना बिल्कुल बंद हो चुका है। बंद होने के बाद बहुत चांस है कि अगर बजट में गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी देती है तो पैसा वहां से बड़ी तेजी से न सिर्फ गल्फ से बल्कि दूसरे ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी इसमें इंटरेस्ट लेके अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में लेके आएंगे। जब तक हमें बजट 2026 और 2027 में क्लैरिटी नहीं आती कि एफबीआई अपनी परसेंटेज कम कर रहा है, उस वक्त तक आप फाइलों में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें। सबसे ज्यादा डीएचए लाहौर में जो रिस्क इन्वेस्टमेंट है वो फाइल्स की इन्वेस्टमेंट है। अगर हम फाइल्स के इन्वेस्टर को सम अप करें तो 100 में से 90% जो नुकसान की रेशियो है वो डीएचए के इन्वेस्टर्स की फाइल की रेशियो। तो हमें फाइलों में अभी भी सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए अब वेट करना चाहिए। बजट में क्लैरिटी आएगी, एफबीआई अपनी परसेंटेज कम करेगा तो फाइलों के रेट बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करें डीएचए लाहौर में तो सेफ इन्वेस्टमेंट इस वक्त डीएचए लाहौर में प्रिज्म की इन्वेस्टमेंट को हम कह सकते हैं, क्योंकि अब वहाँ पे 50% एरिया
पोजेशन आ चुका है, और जब पोजेशन आता है तो वहाँ पे जो नीचे जाने की रेशियो होती है रेट कम होने की, वो बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाती है। दो काम होते हैं, या वो रेट जो उसके रुक जाते हैं या ऊपर जाते हैं, दो ही काम होते हैं। ऊपर जाने की स्पीड स्लो हो सकती है गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, अगर वो पॉलिसी अच्छी होती है तो वो रेट एकदम से ऊपर जाते हैं। आने वाले वक्त की बात की जाए कि रियल एस्टेट सेक्टर में अगर बेहतरी आती है तो डीएचएल और में सबसे ज्यादा प्रॉफिट की रेशियो कहाँ पे रहेगी, तो वो हम कह सकते हैं कि डीएचए फेज 9 प्रिज्म में रहेगी। इस वक्त कम प्राइस में पोजेशन एरियाज में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट फेज 9 प्रिज्म है। उसकी डेवलपमेंट भी बड़ी तेजी से जा रही है। जामिया मस्जिद जो है उसकी होम गोइंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी कंप्लीशन भी बड़ी तेजी से जा रही है। इसके अलावा फेज 9 प्रिज्म के साथ आगे फेज 10 डीएचए का बहुत बड़ा फेज आ रहा है। उसकी बेल्टिंग के बहुत ज्यादा चांस है कि वो 2026 में उसकी बेल्टिंग होने जा रही है। कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि जुलाई अगस्त में फेज 10 की बेल्टिंग हो रही है, और उसकी जो डिजाइनिंग है वो इंटरनेशनल सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रख के की जा रही है। ऐसी मेनिटी जो डीएचएल और में पहले नहीं है, वो भी फेज 10 के अंदर आने के चांस है। और फेज 10 की बेल्टिंग होती है, उसकी डेवलपमेंट शुरू होती है, तो उससे फेज 10 की वैल्यू भी बढ़ेगी। और फेज 10 की जब वैल्यू बढ़ेगी तो उसके साथ क्योंकि डीएचए फेज 9 प्रिज्म है, तो फेज 9 की प्रिज्म की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो इस वक्त अगर हम डीएचएल और में सेफ इन्वेस्टमेंट कहें तो वो डीएचए फेज 9 प्रिज्म की है। इसके अलावा ओवरऑल आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फेज 7, फेज 8 और फेज 9 प्रिज्म ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सूटेबल है। लेकिन जो प्रॉफिट की रेशियो है आने वाले वक्त में वो फेज 9 प्रिज्म में जिंदा रहेगी, क्योंकि जो कम अमाउंट का खरीदार है वो मार्केट में ज्यादा होता है, और कम अमाउंट में हम फेज 9 प्रिज्म में एक अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद डीएचएल और के वादे से आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।